दोस्तों रूस यूक्रेन न्यूज अब इस हद तक पहुंच चुका है कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं रही है और अब वो किसी भी देश की सीमा तक नहीं रहा है, वो कहीं भी जा सकता है। और इसीलिए आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, यूक्रेन के कमांडर्स ने कह दिया है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है, चाहे आप माने या ना माने। और इस बात को खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कंफर्म कर दिया है। आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से कुछ ही टाइम पहले उन्होंने अपने राष्ट्र को संबोधित किया और बताया कि हमने कल देर रात यूक्रेन के कई राज्यों पर ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें गिराई। और हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यूक्रेन हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा था और इसी वजह से हमें मजबूरी में ICBM गिरानी पड़ी ताकि यूक्रेन को रोका जा सके। लेकिन हमारी ICBM का बदला लेने के लिए यूक्रेन ने आज सुबह एक बार फिर से हमारे कई इलाकों पर मिसाइल स्ट्राइक करी है, जिसमें हमारे कई नागरिक मारे गए और कई नागरिक हताहत हुए। और इस मिसाइल स्ट्राइक में जिस मिसाइल का उपयोग किया गया वह स्टॉर्म शैडो थी, जो कि ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन को सप्लाई की गई थी। और अब ब्रिटेन और भी ज्यादा मिसाइलें सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को ताकि रूस के आम नागरिकों को मारा जा सके। और इसी वजह से अब हम तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, स्पेशली उन्होंने कहा है अब हम ब्रिटेन की सभ्यता खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। ब्रिटेन एक आइलैंड नेशन है और हम चाहे तो कुछ ही सेकेंडों के अंदर पूरे ब्रिटेन को साफ कर सकते हैं अपनी ICBM मिसाइलों के जरिए, उनमें परमाणु बम लोड करके। और इतना ही नहीं, हमारा जो हमला होगा वो इतना विनाशकारी होगा कि ब्रिटेन कुछ रिटेलिएशन भी करने के लायक नहीं बचेगा। पूरा देश साफ हो जाएगा, पूरे देश के ऊपर घास का एक तिनका भी नहीं बचेगा। इंसानों की बात तो बहुत दूर की है। और मैं आपको बता दूं, ये इतना ज्यादा शक्तिशाली स्टेटमेंट कि उसके कुछ ही देर बाद ब्रिटेन में संसद बैठनी थी, उसका सेशन होना था, उसे भी रद्द कर दिया गया। यानी कि ब्रिटेन में अब जेन्युइन फेयर है रूसी हमले का। और मैं आपको बता दूं, अब ये पूरी तरीके से पश्चिमी देशों पर निर्भर है कि वो अब इस युद्ध को किस लेवल पर लेकर जाते हैं। क्या वो इसे रूस यूक्रेन में ही खत्म करेंगे या फिर पूरी दुनिया में इसे फैलाएंगे और इसे एक वर्ल्ड वॉर 3 का नाम देंगे। क्योंकि देखिए, जितनी बात ये सच है कि इस युद्ध को रूस ने स्टार्ट किया था, उतनी ही बात ये भी सच है कि यूक्रेन ने इस युद्ध को मात्र यूक्रेन और रूस के बीच में ही सीमित रखा। कभी भी रूस ने कभी भी किसी भी दूसरे देश को टारगेट करने का ट्राई नहीं किया। यहाँ तक कि पूरा पश्चिमी वर्ल्ड यूक्रेन की पैसे और हथियार से मदद कर रहा है, तब भी रूस ने किसी भी तरीके से पश्चिमी देशों को अभी तक नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन अब आप खुद बताइए, अब से 3-4 दिन पहले जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल दी और पहले भी दी और अब ये भी कह दिया कि दागो आप रूस के ऊपर, रूस में आप कहीं भी मिसाइल बरसाओ, कितने भी आम नागरिकों को मारो, किसी को भी मारो। तो अब ऐसे में अपने आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए रूस को सारे कदम उठाने का अधिकार है या नहीं? आप खुद मुझे ये बात बताइए कमेंट सेक्शन में। और फिलहाल रूस यही काम कर रहा है अपने आम नागरिकों की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने का। और इस बात को रूस के कमांडरों ने भी कंफर्म कर दिया है कि अपने देश के नागरिकों को मरने से बचाने के लिए अगर 1-2 देश नाटो के उन्हें खत्म भी करने पड़ गए तो वो कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और ब्रिटेन की जो ये गलतफहमी है ना कि हम पर कभी अटैक नहीं होगा और अगर कभी हम पर अटैक होगा तो पूरा नाटो हमारे साथ रहेगा, तो उनका ये वहम बस कुछ ही टाइम में मिट भी जाएगा अगर रूस ने अटैक कर दिया तो। क्योंकि अगर एक बार यूके साफ हो गया तो कोई भी देश रूस पर अटैक करने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि एक म्यूचुअल डिस्ट्रैक्शन होगा। अगर अमेरिका भी रूस पर अटैक करने आएगा तो उसे भी इस बात का अंदाजा होगा कि उसके देश पर भी परमाणु बम गिर सकता है और उसके भी नागरिक मारे जाएंगे। और एक बार ब्रिटेन की हालत खराब हो गई ना तो कोई भी आगे नहीं आने वाला, सारी दुनिया के देश इकट्ठा हो जाएंगे शांति के लिए। इसीलिए इस हमले के बाद रूस का नहीं, ब्रिटेन का सब कुछ बिगड़ेगा। क्योंकि ब्रिटेन ही रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है और वो ये बात भूल गया है कि जहाँ वो अपनी टांग अड़ा रहा है वहाँ प्रचंड ज्वाला जल रही है। और अब टाइम आ चुका है कि ब्रिटेन की लोग और अब टाइम आ चुका है कि यूरोप और ब्रिटेन समझे कि वो कोई सुपर पावर नहीं है। और अब वो टाइम भी नहीं है जब वो लोगों को गुलाम बना लिया करते थे। आज की तारीख में ब्रिटेन की औकात तो बहुत छोटी ही है, एक छोटा सा देश है, उनके पास ज्यादा कुछ है भी नहीं कि वो रूस जैसे देश से टक्कर ले सके। और रही बात अमेरिका की, तो अब वहाँ पर एक ऐसी सरकार आने वाली है 2025 के स्टार्टिंग से ही, जो कि अपने देश को प्राथमिकता देती है। और ब्रिटेन के लिए कोई परमाणु युद्ध लड़ेगी रूस से, तो ऐसा तो कभी होने ही नहीं वाला।